क्या आपने कभी अपनी सांस के बारे में गहराई से सोचा है? हर दिन, हर पल हम बिना रुके सांस लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस पर ध्यान देते हैं कि ये कितनी अद्भुत प्रक्रिया है। ये ऑटोमेटिक है, फिर भी ये लाइफ की नींव है। हमारी हर एक्टिविटी, हर मूवमेंट, हर सोच इसी पर टिकी है। सांस लेना हमारे जीवन का सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। रेस्पिरेशन वो है जिससे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। हर सेल, हर पल को एनर्जी मिलती है। ये एक अनदेखा चक्र है जो हमें लगातार जीवन देता है। अपनी बॉडी को एक कार की तरह सोचो, खाना है फ्यूल, लेकिन ऑक्सीजन वो है जो आपको उस फ्यूल को एनर्जी के लिए बर्न करने देता है। बिना ऑक्सीजन के खाना भी बेकार है, क्योंकि बॉडी उसे यूज ही नहीं कर पाएगी। सांस लेना सिर्फ अपने लंग्स को भरना नहीं है, ये आपकी मसल्स, ब्रेन और हर हार्ट बीट को पावर दे रहा है। जब आप दौड़ते हैं, सोचते हैं या कोई इमोशन महसूस करते हैं, हर बार आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। अपनी सांस को एक पल के लिए रोको। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है? थोड़ी ही देर में बेचैनी होने लगती है। वो सांस लेने की अर्ज, ये एक बेसिक जरूरत है जो हमें हर सेकंड याद दिलाती है कि हम जिंदा हैं। ये आपके शरीर का तरीका है ये कहने का कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के कुछ ही मिनटों में बॉडी की एनर्जी खत्म होने लगती है। हमारा ब्रीदिंग सिस्टम बिना रुके काम करता है, हमारी जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट होता है, चाहे हम भाग रहे हों, सो रहे हों या स्ट्रेस्ड हों। ये सिस्टम हर सिचुएशन में खुद को ढाल लेता है। इस वीडियो में हम एक सिंगल ब्रेथ को फॉलो करेंगे। हवा कैसे अंदर आती है और कैसे एक छोटी सी सांस पूरी बॉडी को एनर्जी से भर देती है। ऑक्सीजन कैसे ट्रैवल करती है, कैसे ये हर सेल तक पहुंचती है और कैसे ब्लड उसे पूरे शरीर में फैलाता है। और ब्रेन कैसे इन सब को सिंक में रखता है। ब्रेन हर पल मॉनिटर करता है कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए और उसी हिसाब से ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। हम देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में सेंसर गैसों को मॉनिटर करते हैं और कैसे ये सेंसर हमें खतरे से बचाते हैं और कैसे एक्सरसाइज या इमोशंस जैसी चीजें हमारी ब्रीदिंग को बदल देती हैं। खुशी, डर, गुस्सा, हर फीलिंग के साथ हमारी सांस बदल जाती है। आखिर तक आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन लाइफ का इंजन क्यों है। ये वो ताकत है जो हर दिन हमें आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। चलो एक सांस की जर्नी में गोता लगाते हैं और जानें कि ये छोटी सी प्रक्रिया हमारी लाइफ को कैसे चलाती है। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया ब्रीदिंग से शुरू होती है, जो हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी और बेसिक फंक्शन है। इस स्टेप को साइंटिस्ट्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हवा का एक्सचेंज हमारे शरीर के बाहर और अंदर के बीच होता है। इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें आपका डायाफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब केज ऊपर और बाहर की तरफ मूव करता है, जिससे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और हवा आपके लंग्स में भर जाती है। ये हवा ब्रांचिंग ट्यूब्स, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स से होते हुए छोटे छोटे सैक्स तक पहुंचती है, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का असली एक्सचेंज होता है। एक्सहेलेशन आमतौर पर एक पैसिव प्रोसेस है। इसमें डायाफ्राम और बाकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है और हवा अपने आप बाहर निकल जाती है। लेकिन जब आपको जोर से या जल्दी एक्सहेल करने की जरूरत होती है, जैसे कैंडल्स बुझाते समय या एक्सरसाइज करते हुए, तो आपकी एब्डोमिनल मसल्स और इंटरकॉस्टल मसल्स एक्टिवली हवा को बाहर निकालने में मदद करती हैं। ये इनहेल एक्सहेल साइकिल लगातार चलती रहती है, 1 मिनट में लगभग 12 से 20 बार। इससे आपके शरीर को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी बॉडी एनर्जी बना पाती है। यही है रेस्पिरेशन की जर्नी का पहला और सबसे जरूरी स्टेप, ब्रीदिंग इन और आउट, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो हवा नाक या मुंह से होते हुए ट्रैकिया और ब्रोंकाई के रास्ते फेफड़ों तक पहुंचती है। एक बार जब हवा एल्वियोली तक पहुंच जाती है, तब ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम में एंटर करना होता है। यह एक बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें हर सांस के साथ लाखों एल्वियोली सक्रिय हो जाते हैं।
एल्वियोली की पतली दीवारें और पास की कैपिलरीज ऑक्सीजन को ब्लड में डिफ्यूज होने देती हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान बहुत जल्दी और आसानी से हो पाता है। यहाँ ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, जो उसे पूरे शरीर में ले जाने के लिए तैयार रहता है। हीमोग्लोबिन एक टैक्सी की तरह काम करता है और यह ऑक्सीजन को शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है ताकि हमारी सेल्स को एनर्जी मिल सके। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी का वेस्ट प्रोडक्ट है, ब्लड से एल्वियोली में चला जाता है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। ज्यादातर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई ट्रैवल करती है। यह तरीका ऑक्सीजन को सुरक्षित और कुशलता से डिलीवर करने में मदद करता है। वहीं ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाई जाती है, जिससे यह शरीर के लिए कम हानिकारक बन जाती है। यह दो तरफा एक्सचेंज हर सांस के साथ तेज और एफिशिएंट होता है, जिससे हम बिना रुके सांस ले सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट में केमिकल कन्वर्जन ब्लड को इस एसिडिक वेस्ट को सेफली ट्रांसपोर्ट करने देता है और यह प्रक्रिया शरीर के पीएच को भी बैलेंस रखती है। एक बार लंग्स में पहुंचने पर प्रोसेस उलट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से गैस के रूप में बदलकर बाहर निकल जाती है। यह पूरा सिस्टम हमारे ब्लड केमिस्ट्री को बैलेंस रखता है, हमारी सेल्स को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करता है और हमें हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखता है। ऑक्सीजन की जर्नी तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह आपकी सेल्स तक नहीं पहुंच जाती। टिश्यूज में ऑक्सीजन ब्लड छोड़कर सेल्स में एंटर करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से ब्लड में चली जाती है। हर सेल के अंदर ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करती है, जिससे एटीपी लाइफ की एनर्जी करेंसी बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बाई प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हटाना जरूरी है। यह माइक्रोस्कोपिक एक्सचेंज इंटरनल रेस्पिरेशन का सार है, हर हार्ट बीट, थॉट और मूवमेंट को एनर्जी देना। ब्रीदिंग का अल्टीमेट पर्पस एनर्जी के लिए ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट को हटाना है। 8. ब्रीदिंग ऑटोमेटिक है ब्रेन स्टेम की वजह से, खासकर मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स। मेडुला बेसिक रिदम सेट करता है, डायाफ्राम और रिब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए सिग्नल्स भेजता है। पॉन्स इस रिदम को फाइन ट्यून करता है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के बीच स्मूथ ट्रांजिशन सुनिश्चित करता है। यह सिस्टम स्पीच, एक्सरसाइज या स्लीप के लिए ब्रीदिंग को एडजस्ट करता है, बिना किसी कॉन्शियस थॉट के। हम अपनी सांस को थोड़े समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे बहुत देर तक रोकते हैं तो ब्रेन का ऑटोमेटिक सिस्टम टेक ओवर कर लेता है। बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हमें सांस लेने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे हमें नुकसान से बचाया जाता है। ब्रेन स्टेम कीमोरिसेप्टर्स पर डिपेंड करता है, केमिकल सेंसर्स जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच के ब्लड लेवल्स को मॉनिटर करते हैं। ब्रेन में सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच चेंजेस के लिए सबसे सेंसिटिव होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो ब्लड ज्यादा एसिडिक हो जाता है, जिससे बैलेंस बहाल करने के लिए तेज गहरी सांस लेने की जरूरत होती है। एओर्टा और कैरोटिड आर्टरीज में पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स ऑक्सीजन में गिरावट का पता लगाते हैं और ब्रीदिंग बढ़ाने के लिए अर्जेंट सिग्नल्स भेजते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग रेट का मुख्य ड्राइवर है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा। यह फीडबैक सिस्टम हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखता है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों। फिजिकल फीडबैक भी हमारी ब्रीदिंग को शेप देता है। लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स ओवर इन्फ्लेशन को रोकते हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजकर जब लंग्स भरे होते हैं तो सांस लेना बंद करने के लिए। एक्सरसाइज के दौरान मसल्स और जॉइंट्स में सेंसर्स ब्रेन को ब्रीदिंग बढ़ाने के लिए कहते हैं। केमिकल चेंजेस होने से पहले ही एयरवेज में इरिटेंट रिसेप्टर्स खांसी या छींक को ट्रिगर करते हैं ताकि लंग्स को हार्मफुल सब्सटेंस से बचाया जा सके। ये रिफ्लेक्सेस हमारी ब्रीदिंग को सेफ और हमारे एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिव रखते हैं। 8. इमोशंस
टेम्परेचर, पेन और यहाँ तक कि बात करना भी हमारी सांस को बदल सकता है। डर या एक्साइटमेंट ब्रीदिंग को तेज और उथला कर देता है, हमें एक्शन के लिए तैयार करता है। फीवर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए ब्रीदिंग को तेज कर देता है। ठंड से सांस रुक सकती है या थोड़ी देर के लिए रुक सकती है। पेन थोड़ी देर के लिए सांस रोक सकता है या उसे तेज कर सकता है। स्पीकिंग, लाफिंग या क्राइंग जैसी एक्टिविटीज के लिए वॉलंटरी और ऑटोमेटिक कंट्रोल के बीच सटीक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी की जरूरतों और हमारे एक्सपीरियंसेस दोनों के हिसाब से तुरंत एडजस्ट होता है। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स, खूबसूरती से कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जो हमें दुनिया से जोड़ता है। यह ऑक्सीजन लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हटाता है और हर सेल को एनर्जी देता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अंदर और बाहर सांस लेना है। इंटरनल रेस्पिरेशन एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करना है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रैवल करती है। ब्रेनस्टेम रिदम सेट करता है। कीमोरिसेप्टर्स और स्ट्रेच रिसेप्टर्स इसे फाइन ट्यून करते हैं। इमोशंस, एक्सरसाइज, पेन और टेम्परेचर सभी हमारी सांस को प्रभावित करते हैं। उद्देश्य एनर्जी के लिए ऑक्सीजन पहुंचाना, वेस्ट हटाना और हमारे शरीर को बैलेंस में रखना। हर सांस शरीर के रिमार्केबल डिजाइन का एक सबूत है। 12